भगवान खाटू श्याम जी का नाम हम सभी ने सुना है। हम में से कई लोग उन्हें भगवान कृष्ण के रूप में पूजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान खाटू श्याम जी वास्तव में हैं कौन? उनके 11 प्रसिद्ध नाम क्या हैं? जानने के लिए हम महाभारत युग में वापस जाएंगे, क्योंकि खाटू श्याम जी सबसे पहले महाभारत में दिखाई देते हैं। हम सभी महाभारत के 5 पांडव भाइयों के बारे में जानते ही हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह मौरवी से हुआ था, जो बशाक नाग की पुत्री थी, जो भगवान शिव के गले में रहती है। घटोत्कच और मौरवी का एक पुत्र था, जिसका नाम बर्बरीक था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब एक दिन भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों के महानतम योद्धाओं से एक एक करके पूछा कि पूरे युद्ध को समाप्त करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। भीष्म ने कहा कि युद्ध समाप्त करने में उन्हें 20 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया कि इसमें उन्हें 26 दिन लगेंगे। जब कर्ण से पूछा गया तो उसने कहा कि उसे 27 दिन लगेंगे। अर्जुन ने कहा कि वह युद्ध को स्वयं पूरा करने में 28 दिन का समय लेंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने प्रत्येक योद्धा से पूछा और उत्तर प्राप्त किया। कृष्ण भगवान हैं और वे सब कुछ जानते थे। वे बर्बरीक के बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। वो ये जानते थे कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली था और युद्ध को प्रभावित कर सकता था और समाज में धर्म और न्याय की स्थापना में बाधा उत्पन्न कर सकता था। दरअसल जब बर्बरीक की मां मौरवी ने उससे पूछा कि वह महाभारत युद्ध में किसका समर्थन करेगा, तो उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह उस पक्ष की मदद और समर्थन करेगा जो हार रहा होगा, और इसलिए वह कमजोर पक्ष में रहकर न्यायप्रिय और ईमानदार होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऐसा करने से वह दोनों पक्षों के बीच दोलन करेगा, क्योंकि उसकी शक्ति कमजोर पक्ष को और अधिक शक्तिशाली बना देगी और वह फिर दूसरी तरफ जाएगा, और जब दूसरा पक्ष शक्तिशाली हो जाएगा तो वह फिर से पहले पक्ष में चला जाएगा, फिर वापस दूसरी तरफ, और इस तरह दोनों पक्ष मारे जाएंगे और मात्र बर्बरीक महाभारत के महान युद्ध के बाद बच जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोकने के लिए इस समस्या का समाधान लेकर उनके पास गए। वह ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास गए और उससे पूछे कि वह कौन है और युद्ध में भाग लेने के लिए वह कितना तैयार है। बर्बरीक ने अपनी शक्ति के बारे में ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण को बताया कि उसके पास 3 शक्तिशाली बाण हैं, जो उसने कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किए थे। यहाँ आता है बर्बरीक की शक्ति का रहस्य। श्री कृष्ण उसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उस पर हंसे और पूछे कि जब भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं के पास इतने दिव्यास्त्र हैं, तो वह सिर्फ 3 बाणों से कैसे लड़ पाएगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि इन 3 बाणों में से पहला तीर उस लक्ष्य को चिन्हित करता है जिसे नष्ट किया जाना है, और दूसरा बाण उन लोगों या वस्तुओं को चिन्हित करता है जिन्हें बचाया जाना है, और अंत में तीसरा बाण मारता है और पूरी तरह से पहले बाण द्वारा चिन्हित लक्ष्य को नष्ट करने और कार्य पूरा होने के बाद ये तीनों बाण बर्बरीक के पास वापस आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने तब उसे अपना पराक्रम दिखाने के लिए कहा और पूछा कि क्या वह पास खड़े पीपल के सारे पत्तों में एक ही बार में छेद कर सकता है। बर्बरीक ब्राह्मण की इच्छा को पूरा करने के लिए सहमत हो गए और पहला तीर चलाने से पहले ध्यान किया। उसी समय श्री कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे रख दिया। बर्बरीक ने अब अपनी आंखें खोली और पहला बाण चलाया, और उसने पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित किया और फिर श्री कृष्ण के पैर की परिक्रमा करने लगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि हो सकता है उसने अपना पैर एक पत्ते पर रखा हो, और यही कारण है कि वो उसके चारों ओर घूम रहा है। श्री कृष्ण को अब बर्बरीक के बाणों की शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने सोचा कि युद्ध में भले ही वह पांडवों को बचाने और उन्हें बर्बरीक के घातक बाणों से छिपाने की कोशिश करेंगे, उसके बाण पांडवों को ढूंढ लेंगे, भले ही बर्बरीक ने दिशा न तय की हो। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपना पैर पत्ती से हटा दिया और कहा कि वो उसके बाणों की शक्ति को जानकर प्रभावित हुए हैं। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। तब
ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान देने को कहा। बर्बरीक ने कहा, मांगिए जो मांगना चाहते हैं, मैं निश्चित दूंगा। ब्राह्मण ने दान में बर्बरीक से अपना सिर देने के लिए कहा। अब बर्बरीक समझ गया कि ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और उसने ये कहते हुए अपने हाथ जोड़ लिए कि इतनी शक्ति होने के बावजूद उसका तीर आपके पैर में नहीं जा सका। इसका मतलब है कि आप कोई साधारण प्राणी नहीं है। इसके अलावा एक ब्राह्मण उसे अपना सिर काटने के लिए क्यों कहेगा? उसने ब्राह्मण से अपनी वास्तविक पहचान और पहचान छुपाने के कारण को प्रकट करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को दिव्य दृष्टि प्रदान की और स्वयं को बर्बरीक के सामने प्रकट किया। बर्बरीक दिव्य दृष्टि से अभिभूत था। वह धन्य महसूस कर रहा था। श्री कृष्ण ने अब उसे अपनी छिपी हुई पहचान के पीछे का कारण और उसे उसकी माँ से किए गए वादे के परिणाम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 109,350 पैदल सैनिक होते थे, और पांडवों के पास केवल 7। उस स्थिति में बर्बरीक कौरवों के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वह अपने बाणों की अद्भुत शक्ति के कारण पांडवों के खिलाफ कौरवों का पक्ष लेगा। इस तरह युद्ध के अंत में वह अकेला जीवित बचेगा। साथ ही पांडवों द्वारा जिस धर्म के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा था उसकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी, और धर्म से युक्त समाज की स्थापना के लिए पांडवों का इस युद्ध को जीतना महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि बर्बरीक को युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका अपनी माँ से किया गया वादा किसी और को युद्ध के मैदान में नहीं रहने देगा। साथ ही भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि युद्ध शुरू करने के लिए सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देने की जरूरत है, और बर्बरीक श्री कृष्ण के अनुसार पूरे क्षत्रिय वंश में सबसे बहादुर थे। श्री कृष्ण के दिव्य रूप से पहले से ही बेहद खुश और धन्य बर्बरीक श्री कृष्ण को अपना सिर देने के लिए तैयार हो गए। बर्बरीक ने अंततः अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया, लेकिन अपना सिर काटने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण को आगामी युद्ध को देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी, और उनसे इसे सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया था। कृष्ण सहमत हो गए थे, और इस तरह श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर युद्ध के मैदान की ओर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया। उस पहाड़ी से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के अंत में विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि जीत के लिए कौन जिम्मेदार था। जब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने उन्हें बर्बरीक की कहानी सुनाई और सुझाव दिया कि बर्बरीक के सिर, जिसने पूरी लड़ाई देखी थी, को न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब वे पहाड़ी की चोटी पर चढ़े और पूछा तो बर्बरीक के सिर ने कहा कि यह अकेले श्री कृष्ण थे जो जीत के लिए जिम्मेदार थे। उनकी सलाह, उनकी उपस्थिति, उनकी रणनीति जीत के पीछे का कारण थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी किसी अर्जुन या भीम या भीष्म या द्रोणाचार्य को लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने देखा कि श्री कृष्ण अपने योद्धा रूप में अपने सुदर्शन चक्र से दुष्ट सेनाओं का सिर काट रहे थे, और माँ काली उन अपराधियों का सारा खून पी रही थी जिनका सिर खुद भगवान ने काटकर मार डाला था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की भक्ति और महान बलिदान से बेहद खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उसे कृष्ण के अपने नाम श्याम से जाना जाएगा और उनके रूप में पूजा की जाएगी। कृष्ण ने घोषणा की थी कि बर्बरीक के भक्त अपने दिल की गहराई से उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से धन्य हो जाएंगे। यदि वे सच्चे मन से श्याम जी की पूजा करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और सारे संकट दूर होंगे। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण द्वारा बर्बरीक के सिर को बहुत सा आशीर्वाद देकर रूपावती नाम की नदी में डुबो दिया गया था। कहते हैं कई वर्षों के बाद जब कलयुग शुरू हुआ तो बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू गांव में दफन पाया गया। कलयुग शुरू होने तक स्थान अदृश्य था। एक बार एक गाय शमशान घाट के पास पहुंची तो उसके थन से स्वतः ही दूध निकलने लगा। इस घटना से हैरान स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोदा तो उसमें दबा हुआ सिर निकला।
उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिसने कई दिनों तक इसकी पूजा की, दिव्य रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा की कि आगे क्या किया जाना है। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान ने तब एक सपना देखा था, जहां उन्हें एक मंदिर बनाने और उसके अंदर सिर स्थापित करने के लिए कहा गया था। इसके बाद एक मंदिर का निर्माण किया गया और सिर को फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन स्थापित किया गया। ये वही दिन था जिस दिन बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना सिर दिया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यह 12वां दिन था। इस कथा का एक और संस्करण है। रूप सिंह चौहान की पत्नी नर्मदा कंवर को एक बार स्वप्न आया, जिसमें देवता ने उन्हें अपनी छवि पृथ्वी से बाहर निकालने का निर्देश दिया। संकेतित स्थान, जो अब श्याम कुंड के रूप में जाना जाता है, का निरीक्षण किया गया और मूर्ति को खोदा गया। इसके बाद इसे मंदिर में विधिवत स्थापित किया गया। खाटू श्याम जी विशेष रूप से राजस्थान में बड़ी संख्या में परिवारों के कुल देवता हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर राजस्थान में है। उनका एक और मंदिर वासना, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है, जहां लोग अपने नवजात बच्चे के साथ खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ उन्हें बलिया देव के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम जी को शीश का दानी या हारे का सहारा जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो ये थी खाटू श्याम जी की कहानी, एक महान योद्धा जो महाभारत युद्ध के भाग्य को बदल सकता था, जो युद्ध में भाग लेने पर परिणाम बदलने की शक्ति रखता था। लेकिन भगवान में उनकी आस्था और इस एहसास के कारण कि युद्ध में उनकी भागीदारी उतनी जरूरी नहीं है जितनी पांडवों की जीत है, उसने एक यज्ञ किया जिसने उसे सचमुच भगवान का रूप दे दिया। महान महाभारत युद्ध के अन्य योद्धाओं की तुलना में उनके त्याग और भक्ति को कम जाना जाता है, लेकिन ये सच है कि उनकी निस्वार्थ भक्ति के लिए उन्हें हमेशा भगवान के नाम से, भगवान के रूप में पूजा जाएगा। प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू में स्थित है। खाटू नरेश श्याम बाबा कई नामों से जाने जाते हैं। ये नाम उनके गुणों के आधार पर प्रसिद्ध हुए हैं। इन नामों से श्याम बाब के जयकारे भी लगाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि खाटू श्याम के और क्या प्रसिद्ध नाम हैं। बर्बरीक को ही भगवान कृष्ण ने अपना नाम देकर कलयुग में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए खाटू श्याम को बर्बरीक भी कहते हैं। खाटू श्याम का दूसरा नाम मौरवी नंदन है। मौरवी की संतान होने के कारण बर्बरीक यानी श्याम बाबा को मौरवी नंदन कहा जाता है। खाटू श्याम मेले के दौरान मौरवी नंदन के जयकारे खूब गूंजते हैं। वीर बर्बरीक के पास 3 बाण ऐसे थे जिससे वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते थे, इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी कहा जाता है। उनके जैसा धनुर्धर संपूर्ण लोक में न तो था और न ही आज तक हुआ है। महाभारत युद्ध के दौरान जब बर्बरीक अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तब मां ने उनसे हारे पक्ष का साथ देने का वचन लिया, यानी जिसकी युद्ध में हार होगी वे उसकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी थे। उन्हें पता था कि हार कौरवों की होनी है। यदि बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो स्थिति बदल सकती है। ऐसे में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और फिर बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। इस कारण श्याम बाबा को शीश का दानी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे अंत तक युद्ध देखने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। साथ ही अपना नाम श्याम भी उन्हें दिया। बाबा श्याम सबसे प्रसिद्ध नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम देने के साथ ही ये भी वरदान दिया कि वे कलियुग में पूजे जाएंगे, इसलिए उन्हें कलियुग का अवतारी भी कहा जाता है। अभी कलियुग चल रहा है और ऐसे में श्याम बाबा भक्तों की आस्था के केंद्र है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं। श्याम बाबा को लीले का अश्वार कहा जाता है। वीर बर्बरीक के पास नीले रंग का घोड़ा था।
नीले रंग को स्थानीय भाषा में लीला भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें नीले के अश्वार या लीले के अश्वार कहा जाता है। श्याम बाबा की महिमा निराली है। कहा जाता है कि जिस पर श्याम बाबा की कृपा होती है वो हर तरह से संपन्न हो जाता है। इस मान्यता के चलते श्याम बाबा को लखदातार कहा जाता है। यही वजह है कि श्याम बाबा के भक्तों में जहां सामान्य व्यक्ति भी है तो अमीर से अमीर भी। श्याम जी के मेले में पूरे देश से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। जब सब जगह से निराश व्यक्ति श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके समस्त दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए श्याम बाबा को हरे का सहारा कहा जाता है। श्याम बाबा खाटू के शासक है, इसलिए उन्हें खाटू नरेश कहते हैं। श्याम बाबा को चूंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोरपंखी बांसुरी भी उनको प्रिय है। मोरछड़ी रखने के कारण उन्हें मोरछड़ी धारक भी कहा जाता है। तो प्रियजनों, आशा है खाटू श्याम जी की महिमा सुनकर आप भी जय श्री श्याम का जयकारा लगा रहे होंगे। यदि आप खाटू नरेश में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम या हरे का सहारा, बाबा श्याम हमारा या शीश के दानी की जय लिखकर जयकारा लगाइए। और अभी तक हमारे चैनल श्री ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम।